ये सरकार चाहती है कि गरीबों के बच्चे, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं हर वर्ग के, वो शिक्षा से वंचित हो जाएं कि आने वाली पीढ़ी इनसे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, इनका विजन ही यही है। एक तरीके से कहा जाए ये इनका विजन है, ये इसको अपना विजन। उन्होंने एक नारा भी दिया, शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना रोजगार और व्यवसाय गया। जिस परिवार, जिस समाज में शिक्षा नहीं है, न उसकी गति हो सकती है, न मति हो सकते हैं, न किसी सरकारी नौकरी पेशे में हो सकते हैं, न व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। शिक्षा माफिया है कौन? यही नेता नगरी तो है। कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई भी ब्लॉक प्रमुख है। आई ये उठा के देख लिया जाए तो प्रदेश में कितने लोग हैं? होंगे तो बीटीएल होंगे, ब्राह्मण ठाकुर लाले के ही विद्यालय चलते हैं, महाविद्यालय। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हम बात करेंगे आज जिस तरीके जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलग ही विरोध या एक तरीके से कह लीजिए, या तमाम जो गरीब हैं या मजदूर तबके के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई है। जो सबसे बड़ी खबर है उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। 28,000 स्कूल जो है वो मर्जर के तहत उन पे बंदी की तलवार लटक रही है, और अगर ऐसे देखा जाए सीधा सीधा तो 5,000 स्कूल बंद होने के कगार पे पहुंच गए हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है कि 28,000 स्कूलों को कंपोजिट स्कूल में तब्दील किया जाएगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए, पुराने समय की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर तमाम सरकारों ने बहुत जोर दिया, यहाँ तक कि नारा दिया गया कि स्कूल चले हम, और तमाम ऐसे स्लोगन निकाले गए कि जो गरीब और मजदूर तबके के बच्चे, आदमियों के बच्चे हैं, वो स्कूल जाएं और शिक्षा से जुड़े, जिनसे उनका मानसिक और आर्थिक हर रूप से विकास हो सके। अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं तमाम असंतोष है उत्तर प्रदेश की जनता में। हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं कुछ युवा हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर इनकी क्या राय है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से सरकार जो है शिक्षा के प्रति या फिर जो है तमाम स्कूलों के प्रति ये फैसले लगातार ले रही है कि 5,000 स्कूल बंदी के कगार पे हैं और 28,000 स्कूलों को जो है कंपोजिट में तब्दील किया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? मैं खुलकर इस जो सरकार की जो नई नीति है, मैं इसका खुल के विरोध करता हूं। कहीं ना कहीं ये सरकार अगर मर्जर करने का कार्य करेगी तो स्कूलों के बीच की दूरियां जो है वो बढ़ जाएंगी, और इससे गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाएंगे और आगे की वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और ये सरकार चाहती है कि गरीबों के बच्चे, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं हर वर्ग के, वो शिक्षा से वंचित हो जाएं कि आने वाली पीढ़ी इनसे सवाल न कर पाए। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के अगली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित रखा जाए। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया कि अगर सरकार चाहती है, तो हम एक चीज और पूछेंगे कि अगर मान लीजिए जो गरीब तबका है, जो मजदूर हैं, दलित हैं या आदिवासी हैं, उनके बच्चे जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए, जब वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, इनका विजन ही यही है। एक तरीके से कहा जाए ये इनका विजन है, ये इसको अपना विजन मानते हैं। कहीं ना कहीं पिछड़े, दलितों, आदिवासियों को शिक्षा से वंचित रखना, बेरोजगार बनाना, यही इनका विजन है। क्योंकि इनका विजन ये नहीं है कि बच्चों को लैपटॉप देना, बच्चों को शिक्षा देना, आने वाली पीढ़ी को रोजगार देना, ये इनका विजन है ही नहीं। इनका विजन सिर्फ यही है कि आने वाले बच्चों के मन में नफरत भरो, हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत भरो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा से वंचित रखेंगे तो वो अनपढ़ रहेगा तो जैसे उसको एक तरीके से मदारी का जो खिलौना हो जाता है, बंदर हो जाता है, उस तरह से ये नचाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये पूरे प्रदेश के पिछड़े दलित समाज के लोग जागरूक होकर इस नई जो नीति है इसका विरोध करने का काम करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार इस नीति के माध्यम से हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना चाहती है। और प्राइवेट स्कूल जिस दिन बढ़ जाएंगे, आप जानते हैं, आपके बच्चे वंचित रह जाएंगे। अमीरों की संख्या बहुत ही कम है हमारे देश में, अभी भी गरीब और मध्यम क्लास के लोग ज्यादा है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा से वंचित होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य कभी हम सुधार नहीं सकते। और आने वाले समय में यही पीढ़ी हमें गाली देने का काम करेगी। जब हमारे हक अधिकार को, हमारे शिक्षा को खत्म किया जा रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? चलिए, जैसा कि आपने कहा कि जब अगर प्राइवेटाइजेशन या फिर जो निजीकरण हो जा रहा है, या निजी जो शिक्षण संस्थान है उनकी महंगी फीस कहीं ना कहीं जो
शिक्षा है उसके प्रति जो फीस है वो काफी महंगी होने की वजह से कहीं ना कहीं गरीब मजदूर तबके के लोगों से पहुंच से बहुत दूर है। क्या मानते हैं अगर जिस तरीके से स्कूलों पर खतरा मंडरा रहा है, अगर ऐसा होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके दृष्टिकोण से? देखिए, ये देश में 3 पॉइंट रोस्टर लागू करना चाहते हैं। जी। संभवतः ये लागू नहीं कर पाए, मगर बार बार भुनाने की कोशिश करते हैं। इसी देश में ज्योतिबा फुले ने जो पिछड़े दलित मुसलमान के लिए संघर्ष किया शिक्षा के लिए, और माता सावित्रीबाई फुले ने और देश की दूसरी शिक्षक महिला फातिमा शेख ने संघर्ष किया 1843 की घटना, 42-47 की घटना है जो उन्होंने संघर्ष किया और जागरूक करने की। और उन्होंने एक नारा भी दिया, शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना रोजगार और व्यवसाय गया। जिस परिवार जिस समाज में शिक्षा नहीं है, न उसकी गति हो सकती है, अनुमति हो सकते हैं, न किसी सरकारी नौकरी पेशे में हो सकते हैं, न व्यवसाय में सफल हो सकते हैं, चाहे कोई समाज हो या परिवार हो। आज जो सरकार है 28,000 की जो 5,000 मर्जे जो बात आ रही है, बात ये हमें नहीं लगता कि पिछड़े दलित मुसलमान के जो लड़के हैं और जो शिक्षा माफिया इस देश में हैं, शिक्षा माफिया है कौन? यही नेता नगरी तो है। कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई भी ब्लॉक प्रमुख है। ये उठा के देख लिया जाए तो प्रदेश में कितने लोग हैं होंगे तो बीटीएल होंगे, ब्राह्मण ठाकुर लाले के ही विद्यालय चलते हैं, महाविद्यालय। और जो भी इनके सरकारों में अब उठा के देख लीजिए कितने विद्यालयों में सरकारी इंटर कॉलेज बने, कितने महाविद्यालय गवर्नमेंट के महाविद्यालय बने। आखिर क्यों नहीं बने? जब भी बात किए जाएंगे तो मंदिर मस्जिद तक ही बनने के तो सीमित रखेंगे। आखिर क्यों? इस देश में बात होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात होना चाहिए। तो युवाओं को भर में देखिए, किसी गांव का हो या शहर का या कस्बा का हो, संख्या कम कर दिया जाए पढ़े लिखों की, अनपढ़ों की संख्या अधिक कर दिया जाए, अनपढ़ों की संख्या 85% और पढ़े लिखों की संख्या 15% कर दिया जाए तो 15% वाले मदारी तो इनको घुमाएंगे। आज को जो 50 साल पहले घुमाए जाते थे, आखिर उसी के डर से जो इनके बाप दादा कहते थे फलाना रेखाना चिनवा खा गए, वही आज इसमें यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जो पिछड़े दलित के कम में पूछना चाहता हूँ, पिछड़े दलित मुसलमान से बताओ, अहिर गड़रिया खुरमे कुजा सैदवार केवल राजभर चौहान अतेली लोहार बढ़ई नायदुसाद गढ़ी गारकवंशी बहलिया प्रजापति चौरसिया शेख शहर अंसारी पठान कितने बार हमने इस देश में प्रधानमंत्री बनाया, विधायक सांसद हुए, या कितने बार शिक्षा मंत्री बने, अच्छा या स्वास्थ्य मंत्री बने? क्यों? हक इससे मांगे जाएंगे तो आपको जात बता दिए जाएंगे, धर्म बता दिए जाएंगे। और जब सरकार बनानी हो तो हिंदू मुसलमान किया जाएगा इस देश में, और मंदिर मस्जिद किए जाएंगे। और इनकी बात चले तो कहेंगे 3 किलो चावल, 2 किलो राशन, ये भी रोजगार है। और शिक्षा की बात मांगेंगे, कहेंगे शौचालय हमने दिया है सुबह शाम चलने के लिए, जाने के लिए। शौचालय हमें सुबह शाम जाने के लिए नहीं। मैं इनको बता दूं, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो जानते हैं शिक्षा वो सैनी का दूध है जो पीता होता हारता है। ये भ्रमित करते हैं 3 किलो 4 2 किलो गेहूं में। वो जानते हैं कि ये शिक्षा मुक्त में ले लिया तो अपने हक अधिकार के लिए देश के राजधानी और प्रदेश के राजधानी में सचिव का कॉलर पकड़ लेगा अपनी शिक्षा के बदौलत पे, उससे वंचित करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज हम और पूछेंगे आपसे, जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है, इसको आप एक तरीके से कह रहे हैं, तमाम विपक्ष के पार्टियां, तमाम नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन का मेन आधार है या फिर हमारे देश की प्रगति का एक मुख्य मार्ग यही शिक्षा से होके जाता है। अगर शिक्षा से गरीब और मजदूर तबके के बच्चे अगर वंचित हो जाएंगे तो विकास पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, 2 चीज समझिए, एक जानवर एक इंसान में ज्यादा फर्क नहीं होता। जो प्रकृति का नेचर वो भी करते हैं। सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। सोचने समझने की क्षमता कोई देता तो शिक्षा ही देती है, नहीं तो इंसान जानवर के समान है। पढ़ा लिखा नहीं है और नहीं सोच समझ पाता तो जानवर तो है। आज सोचने समझने की क्षमता देती है तो शिक्षा है। तो बार बार लोग कहते हैं हर मंचों से शिक्षा बिना शिक्षा उससे नहीं का दूध है जो पीता दारता। ये नहीं चाहते कोई अहिर गड़रिया खुरमे कुशा सैतवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायदुसाद गढ़ी गारकवंशी बहलिया प्रजापति चौरसिया जसवाद शेख शहर अंसारी पठान का लड़का शिक्षा का दूध पिए और इनके सामने पर हक हिस्से की बात करे और न देने पे इनसे लड़ जाए। अच्छा, इससे वंचित करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज हम और पूछेंगे कि जिस तरीके से रोजगार के जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये आधुनिक युग है, कहीं ना कहीं शिक्षा एक ऐसा मंच है या एक ऐसी हथियार है
जिसके वजह से आप तमाम जो झंझावत हैं एक जीवन के या हमारे समाज के गरीब तबके के वो दूर हो सकते हैं। कहीं शिक्षा से नौकरी है, तमाम चीजें शिक्षा से ही जुड़ी हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर इस शिक्षा से वंचित होंगे तो क्या लगता है कि आपको बेरोजगारी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इस देश के रचयिता, संविधान के रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये इन्होंने संविधान लिखा तो शिक्षा के ही दम पे लिखा। जी। अब शिक्षित है, जिस समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे, उस समाज को हमें सभी पिछड़े दलित उसी समाज में कैटेगरी हम रखे जाए। हमें शिक्षा लेने का अधिकार तक नहीं थे, जंगले से बाहर पढ़ते थे। और उन्होंने जब उनको मौका मिला तो कहा कि हम बुके लिखेंगे जो सबको अधिकार दे। तो शिक्षा ना होता तो कहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हम बात रख रहे हैं कि हमें संवैधानिक अधिकार है बोलने का, ना हमें मौका ना लाठी डंडे से थूर दिए जाते हैं। ये शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा नहीं होता तो हम नहीं बोल पाते। अच्छा, एक तरफ बात की जाती है राइट टू एजुकेशन की, और एक तरफ इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे दुनिया में कोई देश एजुकेशन टैक्स नहीं लगा। ये ऐसा देश है जो इस देश में 18% एजुकेशन टैक्स लगाया गया। 18 से 24% कॉपी कलम किताब पे टैक्स लगाया गया। जब इस देश का मुखिया कहता है कि हम कभी 8 तक पढ़े हैं, कभी कहेगा कि हमने जीवन में भीख मांग के खाया है, और कभी ये व्यक्ति कहेगा कि हमने इंटीग्रल पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री किया हुआ। पूरे दुनिया में न इस सब्जेक्ट का कोई प्रोफेसर हुआ, न थीसिस लिखी गई, न कोई बुक है, न कोई डिग्री है। उस सब्जेक्ट से किया हो तो क्या करेगा? वो चाहेगा कि हमने किसी तरह इस कुर्सी पे बैठ गया, अब कोई पिछले दलित मुसलमान का बच्चा ना बैठे, कोई आईएएस ऑफिसर ना बने, और कोई देश का मुखिया ना बने, किसी प्रदेश का मुखिया ना बने। ये जब तक व्यक्ति अंधा होता है, लोग कहते हैं जब तक व्यक्ति अंधा है तब तक लाठी और डंडा उसका माई बाप है। जिस दिन दिखना चालू हो गया तो सबसे पहले लाठी और डंडा उठा फेंकेगा। उसी प्रकार इस देश का बहुरूपिया प्रधानमंत्री, इस देश का प्रचार मंत्री आया, शिक्षा अनपढ़ प्रधानमंत्री आते ही शिक्षा को नष्ट कर दिया। और यही चाहते हैं कि ये देश में अनपढ़ बना के रखें। आखिर क्यों? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सबका है, चाहे जीत जात धर्म में हो पैदा हो। और किसी को पता हो जाए कि हम पिछड़े दलित मुसलमान के घर में पैदा हो रहे हैं तो उस माँ के कोख में कहेगा, काटते हुए बच्चा, माँ ऐसा है, हमें मार डाल पेट में। ये लेके बाहर आएंगे तो जातिवाद से मारे जाएंगे, और सीमा पे जाएंगे तो अंतवाद से मारे जाएंगे। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे, हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, और जिस तरीके से सरकार का ये फैसला आया है तमाम स्कूलों पर, चाहे वो मर्जर के तहत हो या फिर कंपोजिट में तब्दील करने की खबरें हो या बातें हो, चर्चा हो, उसको लेके कहीं ना कहीं अब जो मजदूर और गरीब तबका है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। फिलहाल सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।